गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं मैथमेटिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। जो देखिए आज का क्वेश्चन है, आपका ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन हुआ है वो 70 तक कंप्लीट हो चुका है। आज आइए 71 नंबर क्वेश्चन में, एक काफी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। एक एक क्वेश्चन को समझते चलिए। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखा है, ये पार्ट चैप्टर 1 है और उसका पार्ट 9 है। क्वेश्चन है आपका cos टू द पावर 6 थीटा sin टू द पावर 6 थीटा प्लस k sin स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ k। अब देखिएगा बच्चों, पहला ऑप्शन है 1/4, दूसरा 3/4, तीसरा दिया है 1/2, चौथा दिया है 3/2। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? थीटा की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? थीटा की वैल्यू सॉल्व करेंगे रख के। तो थीटा की वैल्यू सबसे आसान रखिए। जैसे 0 अगर आप रखते हैं तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0 हो जाएगा और k खुद 0 हो जाएगा। k की वैल्यू बताना है ना आपको, तो k की वैल्यू कुछ ऐसा रखें जिससे आसानी से सॉल्व हो सके। तो 0 पे आप फंस गए, 90 रखेंगे 180, फिर 0 हो जाएगा। तो साइन कॉस जब दिया हो तो आसान वैल्यू 45 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब साइन 45 या cos 45 1/√2 होता है। 1/√2 पे पावर 6 होगा तो क्या हो जाएगा? 1/8। पावर 6 है 1/√2 का, तो 1/8 प्लस 45 मल्टीप्लाई बाई 2 90 होगा। 90 का मल्टीप्लाई जब k से करेंगे 90 होगा, और 90 पे साइन 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 का मल्टीप्लाई k से कर दिया इज इक्वल टू 1। कैलकुलेट करिए, k इज इक्वल टू 1 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, और दोनों को ऐड करके उधर ट्रांसफर करते चलिए 2/8। कैलकुलेट करिए तो 1/4। k इज इक्वल टू क्या आया? कैलकुलेट करने पे 3/4। देखिए इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आ गया 3/4। इसको टिक कर लेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना ये क्वेश्चन? नोट करिए जल्दी से। देखिए जो अगला क्वेश्चन है 72, वो काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस पे आधारित क्वेश्चन हम बता चुके हैं आप लोगों को। क्या था क्वेश्चन? यहाँ पे लिखा है sin 12, sin 48, sin 54। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए, बेसिकली 3 टर्म दिया हो तो आप लोग ये समझ जाइए कि मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। मिसिंग टर्म में साइन और कॉस के लिए क्या बताए थे? साइन थीटा या कॉस थीटा दिया हो तो मिसिंग टर्म का फॉर्मूला होता है मिसिंग टर्म बाई 4। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला? मिसिंग टर्म बाई 4। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये तो पहला है, tan में क्वेश्चन हो या cot में हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा ओनली मिसिंग टर्म। क्या होगा? ओनली मिसिंग टर्म। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है 12, 48, 54। हम बताए थे कभी कभी सीरीज बनेगा, कभी सीरीज नहीं भी बन सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे ज्यादा डिफरेंसेस कहाँ पे है। जैसे 12, 48, 48 और 54, इन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस है ना। तो डिफरेंस के बीच में कौन सा ऐसा वैल्यू है जो आपको याद है, जो एग्जैक्ट टेबल में होता है? जैसे 0, 30, 45, 60, 90, इन्हीं के बीच का कोई एक वैल्यू होगा। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। इसके बीच में कौन सा वैल्यू आएगा जो आपको याद है? 30 भी आएगा, 45 भी आएगा। तो जो फर्स्ट होता है, बात पे ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट होता है वही मिसिंग टर्म होता है। तो फर्स्ट क्या है जो आपको याद है? साइन 30 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो फाइनली आपका आया 1/2, सॉरी मिसिंग टर्म बाई 4 होता है ना, तो 1/2 अपॉन 4। फाइनली आंसर क्या आया? 1/8। देखिए बच्चों किसमें दिया 1/8? तो डी ऑप्शन में। डी को इस तरह टिक कर लेंगे। मेन चीज क्या है आपका, इसको याद रखना। एक मिसिंग टर्म का फॉर्मूला याद रखिएगा, इसको नोट करिए बच्चों। सेवेंटी 73 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन में लिखा है थीटा इज एक्यूट, यानी कि 90 से छोटा, और क्वेश्चन है आपका tan थीटा इज इक्वल टू अंडर में 6, फिर अंडर में 6, फिर प्लस करके अंडर रूट में 6 डॉट 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 इंफिनिटी तक दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा है आपका,
सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। क्या पूछा है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। और ऑप्शन इसके नंबर के फॉर्म में दिए हैं। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का जब रिपीटेशन हो, यहाँ पे 6 6 6 हो या कोई भी वैल्यू बार बार रिपीट होता है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में, कैलकुलस में और अलजेब्रा में कॉमन क्वेश्चन होता है। कैसे सॉल्व करते हैं, पहला स्टेप सब में कॉमन होगा। समझिए क्या होगा, लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू, और कभी भी रिपीट होता है वैल्यू तो पहले को छोड़ के बाकी सबके जगह पे इक्वल वाला वैल्यू पुट कर देंगे। क्या बोला हमने, पहले को छोड़ के प्लस लगाएंगे, बाकी सबके जगह पे इक्वल वाला वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे tan थीटा। अब बस इसके बाद अपना दिमाग लगाना है, कैसे क्या करें। अब दोनों साइड के स्क्वायर करेंगे रूट को हटाने के लिए। दोनों साइड के स्क्वायर करिए, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 प्लस tan थीटा। अगला स्टेप होगा, इसको इधर ट्रांसफर करिए, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस tan को इधर करेंगे तो tan थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था आपका सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, होता है ना। यानी कि tan की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए tan की वैल्यू कैसे पता चलेगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फैक्टर। समझिए 6 1 जा 6। अब 6 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने या घटाने पे -1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, तो 3 2 जा 6। ध्यान देंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, इसमें से tan को कॉमन करेंगे तो tan थीटा बाहर आ गया, एक tan थीटा ऐसे बच जाएगा, और -3 इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, तो हो जाएगा tan थीटा -3 इक्वल टू 0। इतना समझ में आ रहा। ब्रैकेट वाले को साफ कर देंगे जैसे आप लोग फैक्टर करते हैं, और नॉन ब्रैकेट को साफ, tan थीटा प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब दोनों की इंडिविजुअल 0 के बराबर करिए, तो दोनों की जब इंडिविजुअल 0 के बराबर जब करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 3, और दूसरा tan थीटा इक्वल टू -2। इसको 0 के बराबर किया तो 3 आया, और इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो -2 आया। इतना क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। क्या रखते हैं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, यही था ना क्वेश्चन। अब देखिए पॉजिटिव वैल्यू जब रखेंगे तो 1 प्लस tan थीटा, tan थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 के स्क्वायर 9 प्लस 1 10। देखिए किस ऑप्शन में सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। 74 जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, ध्यान से समझिए। इसमें लिखा है s इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस डॉट 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 इनक्रेटिव s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया पहला 1 0, तीसरा दिया cos स्क्वायर थीटा, चौथा दिया है sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, लेकिन नहीं बच्चों, रिपीट नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि पहले जगह पे 1 है, दूसरे पे स्क्वायर लगा है, तीसरे पे पावर 4 लगा है। तो ऐसा क्वेश्चन जब आए, जब रिपीटेशन ना हो, तो समझ जाइए क्वेश्चन सीरीज का होगा, एपी में होगा या जीपी में या एसपी में। इस बात को आपको समझ जाना है। ठीक है, अब देखिए एपी का कंडीशन क्या होता है, डिफरेंसेस सेम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा में से 1 को माइनस करें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1, फिर तीसरे से दूसरे को माइनस करें तो साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या दोनों सेम आ रहा, नहीं, बिल्कुल अलग अलग है। तो अब जीपी चेक करिए, जीपी का कंडीशन क्या होता है, तीसरे को दूसरे से डिवाइड करेंगे। तो साइन टू द पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। यानी कि पता चल गया जीपी में। तो आर इज इक्वल टू क्या आ रहा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एस की वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ इन्फिनेटिव। कहां तक सम है, इन्फिनेटिव तक।
तो जीपी में फार्मूला होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का a अपॉन 1 माइनस आर। ए मीन्स क्या होता है बच्चों, ध्यान से बताइए सोच के। ए मीन्स होता है फर्स्ट टर्म क्या दिया 1 माइनस आर, 1 माइनस आर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बाई कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का। तो आंसर क्या आया, सेक स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया है, क्या होगा आंसर, सेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये नोट कर लें, एनडीए के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 75, ये देखिए एनडीए एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट में 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 रूट, नहीं यहां पर लिखा है अंडर रूट में 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है इसका साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, सी ऑप्शन 2 कॉस थीटा, डी ऑप्शन 2 साइन थीटा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना तो मेथड अलग होगा, शॉर्टकट अलग है। तो आसान है इसका शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या होगा, जैसे छोटा से छोटा वैल्यू थीटा का रख के, जैसे 0 मान लिए रख लिया, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, और यहाँ पे हो जाएगा 0 पे 1 इंटू 2 और अगला 0। देखिए इसमें क्या है, दो ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला और लास्ट, दो ऑप्शन मैच कर रहा है। अब बताइए दो ऑप्शन जब मैच करेगा तो कैसे काम बनेगा। फिर भी एक बार एलिमिनेशन रूल से सॉल्व करते हैं, मेरे बात को समझिएगा, कैसे आप टाइम को बचा सकते हैं। दो ऑप्शन मैच कर रहा, ठीक है कोई बात नहीं, एक बार तुरंत आप यहाँ पे चेक करिए अपने दिमाग से कि 0 अगर रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होगा बच्चों 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो फटाफट यहाँ पर रखिए 2 4 हुआ था, बाहर निकालेंगे तो 2 प्लस 2 4 को बाहर निकालेंगे तो 2। आपका फाइनली आंसर आया सी आया ना, 2 केवल एक ऑप्शन में दिया था, सी आया, ठीक कर दिया। अगर बाय द वे ऐसा हो कि 0 ही आंसर आ जाए, 0 यानी कि ए और सी मैच कर जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों ऑप्शन आप काट दीजिएगा, दो ऑप्शन आप हटा दीजिएगा, अपने आंसर शीट से हटा दीजिएगा 2 ऑप्शन, क्योंकि वो गलत हो चुके हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसको पलट दीजिएगा, 90 रख लीजिएगा, 90 पे हो जाएगा 0 क्योंकि 180 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2। 90 रख के इसको फटाफट कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का समय लगेगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 76, एक क्वेश्चन समझिए, थीटा इज एक्यूट, यानी कि थीटा कैसा है, एक्यूट है, तो 90 से छोटा ही होगा। क्वेश्चन क्या है आपका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू पूछा है। अब देखिए बच्चों ऑप्शन दिया है, पहला पाई, दूसरा π/3, तीसरा π/6, चौथा π/4। अब बताइए कौन सा ऑप्शन देख के ही काट देंगे, पहला ऑप्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 से छोटा ही होगा थीटा की वैल्यू, तो पहला ऑप्शन आप हटा दीजिए। अब थीटा की वैल्यू ऑप्शन से रख के देखिए किस ऑप्शन से √2 आएगा। तो पहला ऑप्शन π/3 है, यानी कि 60 डिग्री। 60 अगर यहाँ पे रखते हैं तो √3/2 1/2 क्या कैलकुलेट होकर √2 आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन मन में करिए, आएगा नहीं आएगा। तो इस तरह से बच्चों इसको काट देंगे ऑप्शन को। यहाँ पे π/6 है, फिर वही कहानी दोहराएंगे क्योंकि एक दूसरे का अल्टरनेट वैल्यू होता है। π/6 का मतलब 30, 1/2 √3/2 वही रिपीट हो रहा। अब लास्ट ऑप्शन π/4 यानी कि 45 डिग्री। 45 अगर रखते हैं आप क्वेश्चन में तो 1/√2 1/√2 दोनों का एडिशन करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, √2 ऊपर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, इससे कैंसिल। फाइनली आपका √2 प्रूव हो गया कि नहीं, प्रूव हो गया ना √2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। जो ऑप्शन क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वही आंसर होता है। तो समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77,
ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है x इज ए क्यूब, sin 2x इज इक्वल टू 1/5, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन इसका नंबर के फॉर्म में दिया है। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि क्वेश्चन में कभी भी कंडीशन दिया है, क्वेश्चन को वैल्यू रख के सेटिस्फाई कराइएगा, जिस वैल्यू से सेटिस्फाई हो जाए उसी से सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को समझिए। क्या है कि यहाँ पे देखा जाता है क्या लिखा है, x इज ए क्यूब, यानी कि x क्या है, 90 से छोटा है। अब बताइए 90 से छोटा कोई वैल्यू रखते हैं आप x पे, तो किसी भी वैल्यू में देखिए 0, 30, 45, 60, 90, क्या किसी भी वैल्यू में अपॉन में 5 आता है? क्या आता है? नहीं आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। अब हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका क्या होगा, इसको मेथड में लेके आ जाएंगे। यहाँ पे लिखिए मेथड। तो मेथड क्या होगा, 2 sin x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x। क्या लिखेंगे, 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 1/5। अभी हमने क्या किया, केवल फार्मूला एक्सपेंड किया। अब समझिएगा, 2 sin x cos x यहाँ पे दे रहा, हमें तो चाहिए sin x प्लस cos x। तो क्या करेंगे, +1 इधर जोड़ देंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे। +1 क्यों जोड़ा, क्योंकि 1 की जगह हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे तो 6/5। अब देखिए बच्चों, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। आसान हो गया कि नहीं? थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा वीडियो में, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, मैनेज कर लीजिए आज किसी तरह। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 6/5 है। तो इसको लिखेंगे a प्लस b, यानी कि sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6/5। अब बताइए कि स्क्वायर अगर यहां से काट दें तो अंडर रूट लग जाएगा ना अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा था, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही तो आपका क्वेश्चन था। तो देखिए किस ऑप्शन से, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, √6/5। किस ऑप्शन में वैल्यू दिया है, बी ऑप्शन में। जो पूछ रहा था सिंप्लीफिकेशन करने पे वो आपको पता चल गया। और अगर एक क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए इसको। $78 नंबर क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। अरेंज दीज फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। फॉलोइंग क्या दिया है, sin 30, दूसरा है sin 45, sin cos 30, ये cos 30, tan 30, और ऑप्शन इसका दिया है अरेंज द ऑर्डर में 1 2 3, फिर 3 1 2 4 ऐसे करके ऑप्शन दिया है। तो देखिए ध्यान से, इसको कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इसको, इसका पहले वैल्यू रखिए। सबसे पहले वैल्यू इसका क्या होगा, sin 30 का 1/2, 45 1/√2, cos 30 √3/2 और tan 30 हो जाएगा 1/√3। अब देखिए बच्चों, ऑप्शन में रूट बन गया, पता नहीं चल पा रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, अपॉन में भी वैल्यू दे दिया। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए रूट को पहले हटाइए। रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर करते हैं। तो सबका स्क्वायर करते चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4, दूसरा 1/2, तीसरा 3/4, चौथा हो जाएगा 1/3। अब देखिए अपॉन में जो वैल्यू दिया है, इसके वजह से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अपॉन में जो वैल्यू दिया है, इन सबका एलसीएम लीजिए मन में। क्या है, 4 2 4 3, एलसीएम क्या होगा, 12 होगा ना। 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अपॉन में 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो 12 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पे 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पे 12 बनाने के लिए 3 से, यहाँ पे 12 बनाना है तो यहाँ पे 4 से कर दीजिए। इतना समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखिए सबके अपॉन में 12 है तो 12 काटते चले जाइए। अब क्या है, 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4। अब देखिए बच्चों सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 1 नंबर वाला है।
उसके बाद कौन है 4 नंबर वाला, उसके बाद 2 नंबर वाला छोटा है, उसके बाद कौन आएगा इन दोनों में 9 जो लिखा है वो किसका है तीसरे का। तो तीसरे का देखिए कौन सा ऑप्शन सही है 1 4 2 3। 1 4 2 3 किसमें दिया है सी ऑप्शन में, सी को टिक कर देंगे। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर को लगा के उसका रूट हटा देंगे, रूट हटाने के बाद अपॉन में जो वैल्यू दिया उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे सबके एलसीएम को काट देंगे, फिर बड़ा छोटा पता चल जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है बढ़ते क्रम में लिखना। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 79, इसमें लिखा है 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x, देन द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए बच्चों x की वैल्यू कहां पे दिया होगा ऑप्शन में, बात को समझिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके ऐड करिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई होकर 2x हो जाएगा। अब बताइए किस ऑप्शन में x की वैल्यू दिया है। क्वेश्चन में लिखा था पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, यहां पे लिख दीजिएगा पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो कौन सा इसका पॉसिबल वैल्यू है, कैसे चेक करेंगे समझिए। 2 रखिए यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5/4 आएगा। क्या 5/4 कॉस में कोई पॉसिबल वैल्यू होता है? कहने का मतलब 0 30 45 60 90 या कहीं पे भी आगे भी, क्या कभी भी कॉस में जो एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग याद करते हैं उसी में से देखना है। क्या कभी 5/4 आता है आपका? 0 से लेकर 90 तक देखिए, आता है? नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन हम काट देंगे। यहाँ पर रखिए -2 स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5/-4। क्या 5/-4 आता है पॉसिबल वैल्यू? कॉस में नहीं आता बच्चों। अब देखिए √2 यहाँ पर रखिए, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 3/2√2। क्या 3/2√2 कोई वैल्यू है 0 से लेकर 90 तक? नहीं है, इसको काट देंगे। यहाँ पे प्लस माइनस 1 लिखा है तो प्लस या माइनस कोई भी रख सकते हैं। जैसे प्लस 1 रखें तो 1 प्लस 1 2/2 कैलकुलेट होके क्या आएगा 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है cos 0 डिग्री का। तो ये तो पॉसिबल वैल्यू मिल रहा। एक बार -1 रख के देख लें, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2/-2 कट के क्या आएगा -1, यानी कि 180 डिग्री का वैल्यू मिल रहा। पॉसिबल वैल्यू आपको मिल गया, किस ऑप्शन से मिला? डी ऑप्शन से। तो इस तरह से क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी नोट करिए। कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि विच इज स्मॉलर, कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, वैल्यू पूछता है। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे 66 लिखा है, यहाँ पे 66, तो इसका वैल्यू तो हमें याद नहीं है। तो बहुत से बच्चे सोचते हैं ग्राफ को देखें। अब बताइए ग्राफ बहुत से बच्चों को याद रहता है, ठीक है, ग्राफ देखते हैं साइन का ग्राफ 45 तक बढ़ेगा, फिर आगे चल के घटेगा या सीधे बढ़ेगा। कॉस को भी ऐसे याद रखते हैं कि 0 से एक बार ग्राफ उठता है फिर गिरता है। तो काफी सोचने में कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग गलत करके चले आते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए तो इसके लिए एक शॉर्टकट याद रखिएगा कि इसके पास तक का वैल्यू आपको याद करके रखिए। इसके पास तक का मतलब ये है कि इसके पास तक का जो थोड़ा सा आसपास, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है छोटा, जो आपको याद हो। तो इसके पास तक का कौन सा वैल्यू याद है? इसको काट के आप लिख सकते हैं 60। 66 है तो 60 लिखिए, यहाँ पे काट के लिखिए 60। अब बताइए बच्चों इसका वैल्यू क्या होता है साइन 60 का? √3/2 और cos 60 का 1/2। अब बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है? तो कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में कि फ्रैक्शन आपका हट जाए। अब बताइए √3 बड़ा है या 1 बड़ा है? बड़ा तो √3 हुआ ना, तो इसमें क्या पूछ रहा था? स्मॉलर। स्मॉलर क्या हो जाएगा 1, यानी कि cos 66।
क्या आंसर है आपका? cos 66। देखिए किस ऑप्शन में दिया है? बी ऑप्शन। इस तरह करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा पॉज करके। क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर चल रहा था उसमें हम बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी बताए हैं, कुछ टफ क्वेश्चन बताए हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, कुछ शॉर्टकट पे था। तो हर एक तरीके का क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जितना क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए काफी है, तो ऐसा मत सोचिएगा। आप लोग और किताबों से सॉल्व करिएगा क्वेश्चन। अगर आपको समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। और ये ट्रिग्नोमेट्री का तो जितना हमें बताना था उतना काफी कुछ बता चुके। अब आगे हम डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर होता है वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग तो है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। स्कोरिंग का मतलब ये नहीं होता कि 10 क्वेश्चन आएगा तभी हम पढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन भी आता है तो भी आपको पढ़ना जरूरी है। तो एनडीए और सीडीएस की एग्जाम में उससे सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं। एयरफोर्स में हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता है। नेवी SSR में हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता है। तो आपको हर एक चैप्टर को फॉलो करना है, पढ़ना है साथ में। तो पढ़ते चलें और डेली आप लोग पढ़ाई करते रहिए, हमारे वीडियो पे बने रहिए। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वो सब्सक्राइब करें। और कुछ वीडियो हम देखे हैं कि जो बच्चे देख रहे हैं वो डाउनलोड कर लेते हैं। नहीं बच्चों, डाउनलोड तो करिए, वो अच्छी बात है। आप डाउनलोड कर लेते हैं नेट बचाने के लिए, लेकिन कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट वीडियो को देख लीजिए, जिससे हमें ये लगे कि लोग हमें चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं। हमें व्यू पता चले कि कितने बच्चे देख रहे हैं। केवल 2 मिनट 1 मिनट देख लीजिए, उसके बाद डाउनलोड करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें व्यू पता चलेगा तो उतना ही पोटेंशियल एनर्जी के साथ हम भी यहाँ पे आके पढ़ाएंगे, हमें भी काफी अच्छा लगेगा। तो आप लोगों का अगर साथ मिलेगा तो हम भी खूब मन से पढ़ाएंगे। जय हिंद बच्चों।